नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और एक जो हमारी सीरीज चल रही थी ना, जो करंट अफेयर की और वीकली जो एक हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और हमारी जो आज की सीरीज रहने वाली वो 1 मार्च से 8 मार्च 2026 की एक सीरीज चलने वाली। अब बात ये आती है कि ये जो सीरीज चल रही है, क्या सर आप हमारे एमपी स्टेट का भी एक करंट अफेयर की क्लास, तो आपके एमपी स्टेट की अगर बात करूं मेरे डियर, तो मैंने पूरा फरवरी का आपको 1 या 2 दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिस सिर्फ आप एमपी का ही उसमें करंट अफेयर देखने, साथ में खेल का अलग मिलेगा, सब चीज का मैं एक-एक अलग-अलग पॉइंट रखूंगा मेरे डियर। अब 1 मार्च से 8 मार्च 2026 की यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात आज करने वाले हैं। पहला नाम आता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कोई भी आपदा, कोई दुर्घटना, है ना? अब मतलब वहां पर कोई आपदा हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के महत्व प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। कोई आपदा वगैरह आती है तो वहां पर नागरिकों की सुरक्षा करना और वो करना, इनके लिए एक जागरूकता बढ़ाने का एक अभियान चलता है। तो ये जो दिवस है, आपसे पूछे कब चलता है, ये आता है, ये दिवस आता है 1 मार्च। अगर कोई दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर आता है शून्य भेदभाव दिवस। दूसरा पॉइंट ये आता है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। और 1 मार्च को ये मनाया जाता है तो ये समानता को समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। और इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल्स है वो तितली रखा गया है। इसलिए यहाँ पर 1 मार्च के छोटे-छोटे फैक्ट को हमने कहीं यहाँ पर शामिल कर लिया। फिर अगर हम बात करें सरकार, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या कहता है? दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं, 2 मार्च की बात आती है, कृषि कैबिनेट एमपी। बड़ा ही शानदार पॉइंट है और इस शानदार पॉइंट को हम बड़े ही सुंदर तरीके से जानते हैं। कृषि कैबिनेट एमपी की बात स्थान की बात आती है तो बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी में स्थित भिलट देव मंदिर परिसर के यहाँ पर नाम आएगा। तो ये सबसे पहले इसका स्थान है। स्थान के बारे में कोई जरूरी नहीं सिर्फ जिले का नाम पूछे, स्थान का भी नाम पूछ सकता, पूरा या मंदिर कोई भी एक चीज है ना, तो कोई भी चीज पूछे तो यहाँ पर नाम आता है। अध्यक्षता करने वाले सीएम साहब थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम आता है। किसानों के लिए इन्होंने जो बजट है 27,746 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की मंजूरी थी। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद करने हैं कि यहाँ कृषि कैबिनेट एमपी का में जो हुआ, उसमें यहाँ पर एक तो स्थान को याद करना है और किसानों के लिए कितने करोड़ रुपए का यहाँ पर योजनाओं की मंजूरी दी गई है, वो आपको याद करना है। कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। फिर बात आता है एचपीवी टीकाकरण अभियान। ये अभियान फिलहाल ट्रेंडिंग में है और ये अभियान ट्रेंडिंग में है। तो ये क्या चीज है और इनको किन्होंने लॉन्च किया? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2026 को इसे राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई थी। अब ये शुरुआत की तो ये है क्या? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे एचपीवी क्या है, एक स्वास्थ्य पहल मतलब स्वास्थ्य संबंधित बात आती है। और ये स्वास्थ्य किनके लिए? सिर्फ लड़कियों के, महिलाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य है ना सर्वाइकल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो उसको जड़ से खत्म करने का यहाँ नाम आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से 14 वर्ष की है ना आयु की को जो 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको ही ये टीका लगने वाला है। और ये प्रति वर्ष 1.5 करोड़ से भी अधिक लड़कियों को टीका लगने वाला है। साथ में इसको लॉन्च किसने किया था? 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका जो नाम देखो, इसको लॉन्च किया गया था, है ना, लेकिन इसकी जो पूरी कार्रवाई 2 मार्च तक इसको नाम आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है मेरे डियर, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, मैंने पूरी डिटेल लिख रखी है। अब आपको इसलिए 28 फरवरी को लॉन्च किया था, इसकी यहाँ पर काम 2 मार्च से किया, इसलिए मैंने पूरी डिटेल से लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और बन गया। फिर बात आती है 3 मार्च की, विश्व वन्य जीव दिवस 2026, है ना। औषधियों और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण यहाँ पर 3 मार्च की यहाँ पर नाम आता है। किसका नाम आता है? 3 मार्च का यहाँ पर नाम आता है। तो ये विश्व वन्य जीव दिवस के अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है तो हम कहेंगे
ये नाम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 मार्च का नाम आता है। फिर अगर हम आगे की अगर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रपति की यहाँ पर यात्रा, राष्ट्रपति की यात्रा कौन से देश की? फिनलैंड राष्ट्रपति की यात्रा का नाम आता है और अलेक्जेंडर स्टब भारत आए थे, ये राष्ट्रपति का नाम है। इन्होंने एक समझौता किया, क्लीन एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमिक महत्वपूर्ण समझौता। अब आपसे पूछे ऐसे कौन से राष्ट्रपति, फिनलैंड के राष्ट्रपति जो आए थे जिन्होंने एक समझौता किया, उस समझौते का नाम बताइए, तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। औद्योगिक सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का नाम आता है। लेकिन यहाँ से जो फैक्ट पूछने, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना, मतलब निचोड़, वैसे भी मैं आपको जो करंट अफेयर देता हूँ वो निचोड़ का देता हूँ, मैं कचरा नहीं दे रहा। आप मेरे कोई भी पॉइंट देख लीजिए, एक भी पॉइंट मेरा कचरा नहीं, लेकिन मैं यहाँ और इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, तो यह मान लीजिए कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जितने फैक्ट है उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, आपका क्या विचार है वो तो आप ही जाने। लेकिन मैं जहां तक मेरा पॉइंट बना, वो आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा साबित कर रहा हूँ। चाहे कहीं पर भी कुछ भी नोट्स मिला लेना, मेरे नोट्स आपको सबसे हटके मिलने, क्योंकि मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्टली दे दूं, ये मान लीजिए जैसे फरवरी खत्म होती दे दिया भाई, वो तो नकल हो गई। मैं नकल नहीं कर रहा, आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट को तैयार कर रहा हूँ। अब बात आती है, एक नाम आता है 5 मार्च का, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें, INS अंशदीप का नाम आता है। ये जैसे हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें या कोई युद्ध अभ्यास की बात करें, है ना, तो वहां पर इसको एक पढ़ना है। एक परीक्षण किया जिसका समुद्री परीक्षण है। ये कौन सा परीक्षण है? समुद्री। अब सर ये भी हमारा भारत का स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध पोत का नाम आता है। ये समुद्र के अंदर परीक्षण किया था, इसका नाम INS अंशदीप नाम से है और ये सफल परीक्षण 5 मार्च को किया गया था, 2026 का नाम आता है। अगला पॉइंट, 6 मार्च में रणजी ट्रॉफी। अब नाम आएगा रणजी ट्रॉफी। लगभग लगभग जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती, तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती, तो पहला खिताब है। मैंने पूरी बढ़िया डिटेल से लिखा है। फिर नाम आता है कि रणजी ट्रॉफी 2026 में पहली बार इन जम्मू कश्मीर जीती है, लगभग लगभग थी। लेकिन हम लोग साथ में ये भी पढ़े, एडवांस हमें टाइम मिलता है, तो ये उप विजेता कर्नाटक रहा है। स्थान पूछे तो कर्नाटक का ही नाम आएगा, स्टेडियम का नाम पूछे तो स्टेडियम का लिखेंगे। फिर नाम आता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी को, क्योंकि इन्होंने पूरे सीजन में 60 विकेट लिए हैं, जम्मू कश्मीर का ही बंदा है। लेकिन लगभग लगभग आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो यहीं से बने, आज तक जितने भी क्वेश्चन बने वो यहीं से बने। बस यही आपको पॉइंट याद करना है। फिर अगला एक क्वेश्चन क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। महिला खेल पहल, आपको ये वाला पॉइंट रट्टा मार लीजिए मेरे डियर, पूछेगा या तो इस नाम से मिलेगा महिला खेल पहल, या अस्मिता खेल, या खेलो इंडिया। मेरे डियर कोई ना कोई यहां से पॉइंट पूछेगा, रट लेना, पूछेगा पूछेगा पूछेगा। फिर यहां से है उद्देश्य महिलाओं के लिए खेल अवसंरचना को बेहतर बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ओलंपिक जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत का आधार। कहने का अर्थ महिलाओं के लिए क्या खेल का एक आधार ढांचा तैयार कर रहे हैं, वे महिला भी खेल में आगे हो, वैसे भी आगे हो और भी आगे हो। ये है। अब यहां से क्या फैक्ट निकलता है मेरे डियर, अस्मिता लिंक, कि इस पहल के तहत देश भर में 270 से अधिक स्थानों पर विभिन्न आयु वर्ग के, अब यहाँ पर ये 270 वाला तो चाहे मत याद करना, लेकिन ये आयु वर्ग है ना, ये 13 वर्ष से कम, यहाँ पर मैंने कहा 13 वर्ष से कम, या हमने कहा 13 से 18 वर्ष या 18 प्लस वह ना वर्ष की लड़कियों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जैसी प्रतियोगिता को आयोजित किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट है, आपको याद जरूर करना है। ये वाला पॉइंट आपसे कन्फर्म एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये पूरा इसकी ये पूरा पॉइंट याद कर लोगे महिला खेल पहल वाला, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 7 मार्च 2026 की वगैरह डेट वगैरह देखिए तो ऊपर लिख रखी है मैंने, कंफ्यूज मत होना सर इसकी डेट कहाँ है, मैंने लिख रखा है। फिर आगे बात करें, आगे हम और बात करते हैं 8 मार्च। 8 मार्च हमारा अंतिम पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे पूछिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का कब आता है, तो हम कहेंगे 8 मार्च को। इसकी थीम क्या रही है? अधिकार, न्याय और कार्रवाई।
सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए ये इसकी एक थीम रही है। फिर आता है भारत की थीम क्या रही है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल की है। भारत की जो थीम रही है, नारी शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। ये भारत की थीम। तो एक छोटा-सा पॉइंट था, एक वीकली जो करंट अफेयर्स है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है। अब डियर आपको मैं जल्द ही क्या है, जो मंथली करंट अफेयर्स है फरवरी का, वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूँगा कुछ ही दिनों में। तो आप लोग बड़े सुंदर तरीके से इस पॉइंट को याद करें, समझें और आप लोग एक-एक पॉइंट को बनाएँ। यही मेरा ही मानना है। तो साथियों मैंने आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बड़े ही तरीके से इसको हमने आपके सामने पेश किया है और इसको आप बड़े सुंदर तरीके से नोट्स में तैयार कीजिए। साथियों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।